अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। कल एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ख़बर आई थी ख़ुदकुशी के हवाले से, और उससे पहले एक और ख़बर आई थी ख़ुदकुशी के हवाले से। जो पहली ख़बर थी फ़हीम के बारे में, जो 4 बच्चों का बाप था और एक बैंक से उसने कर्ज़ा ले रखा था 60,000 के करीब और बेरोज़गार था। इससे पहले वो किसी मीडिया हाउस में भी काम कर चुका था और बेरोज़गारी से तंग आकर, महंगाई से तंग आकर उसने ख़ुदकुशी की। और अब दूसरी ये ख़बर कल आई है जिसका नाम ज़ुहैर आसिम है और बीएस ऑनर्स उसने किया हुआ है। 24-25 साल का नौजवान लड़का है और उसने लकी वन मॉल कराची में जाकर ख़ुदकुशी की। तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। इसके अलावा उसके 3 भाई और भी थे जो बेरोज़गार थे और उसकी जो माँ है वो स्कूल टीचर है, वालिदा स्कूल टीचर। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड है इस शख्स का, उस लड़के का जो नौजवान है जिसने अभी-अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ उसको स्ट्रगल करते हुए नौकरी की तलाश में। तो इन वाक़यात को जोड़ा जा रहा है हुकूमती नाअहली से, गवर्नमेंट फेलियर से। लेकिन मैं आज की वीडियो में बात करना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट फेलियर से ज़्यादा तरबियत का फ़ुक़दान है, पेरेंट्स की नाकामी है, जो अपने बच्चों को ये नहीं बता पा रहे, ये नहीं समझा पा रहे और ये तरबियत नहीं दे पा रहे कि अगर उन्होंने एक सर्टेन डिग्री कंप्लीट कर ली है तो इट डज़न्ट मीन कि उनके उसी डिग्री से रिलेटेड उनको कोई नौकरी मिलेगी फ़र्स्ट हैंड। अगर वो नौकरी उसको नहीं मिली जो वो चाहता था, जो उसकी ड्रीम जॉब थी, तो वो कुछ और कर सकता था। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सिखानी हैं। ये रियासत नहीं सिखाएगी, ये हुकूमत नहीं सिखाएगी, ये कोई भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट नहीं सिखाएगी। ये पेरेंट्स सिखाएंगे, ये घर वाले सिखाएंगे कि अगर आपको एक नौकरी नहीं मिल रही जो आप करना चाहते हैं तो और क्या-क्या आप कर सकते हैं, और क्या-क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, और कौन से काम है जो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले लोग जो सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो हर मुल्क में महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है और कि ख़ुदकुशी कर ली जाए। ये कभी भी रीज़न नहीं हो सकता ख़ुदकुशी का कि अगर आपको एक जॉब नहीं मिल रही और आप बेरोज़गार हैं, आप 4 बच्चों के बाप हैं, आप पर कर्ज़ है या आप पे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो राह फ़रार इख्तियार करना किसी भी सूरत एक दुरुस्त फ़ैसला नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ बाहर भेजा जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए 24-25 लाख रुपए लगा के, तो वहाँ जाकर बच्चे क्या करते हैं एजुकेशन के साथ-साथ कुछ और जॉब्स हैं वो करते हैं वो, जिनमें फ़ूड डिलीवरी है, किसी रेस्टोरेंट पर जॉब होती है छोटी-मोटी सी, मैकडॉनल्ड्स पर फॉर एग्ज़ाम्पल, बाइकिया पर ड्राइविंग करते हैं। ये सारी वो जॉब्स हैं वो बाहर जाके करते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये मसला आ जाता है कि स्टेटस, मतलब मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रही, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि उस घर में जिस घर में 3 भाई ऑलरेडी जॉबलेस हैं, माँ के ऊपर एक घर का ख़र्च चल रहा है, वो स्कूल टीचर है, तो बाकी जो 3 भाई हैं या जो ज़ुहैर है, माँ को चाहिए, पेरेंट को चाहिए या दूसरे लोगों को चाहिए, सोसाइटी के प्रेशर जो हमारे ऊपर बिल्डअप हो जाते हैं, उन प्रेशर्स को फ़ाइट करके आगे निकले। और वो जो प्रेशर है कि अगर अब इसने बीएस ऑनर्स कर लिया मैथमेटिक्स में तो ये एक अच्छी जॉब करेगा अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड। तो अगर वो नहीं मिल रही तो हम अपने घर को चलाने के लिए या उन तमाम बातों को जो हमारे ख़ानदान वाले, हमारे रिश्तेदार और सोसाइटी वाले करते हैं, उन सब चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। एयरलिफ्ट है, मैकडॉनल्ड्स है, आजकल कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके अंदर इतने सारे लड़के, नौजवान लड़के काम कर रहे हैं। क्या वो सारे अनएजुकेटेड हैं? वो भी एजुकेटेड हैं। तो ये सारी जॉब्स जो हैं ये अवेलेबल हैं पाकिस्तान में और ये किए जा सकते हैं। लेकिन वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की कि अगर हमने इतने सारे पैसे लगा दिए हैं बच्चे के ऊपर तो वो कोई छोटी-मोटी नौकरी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये गलत बात है कि अगर पाकिस्तान से बाहर जाकर आप ये सारी नौकरियां कर सकते हैं और उसे वैलिड कहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कर सकते? अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर घर का ख़र्च नहीं चल रहा,
तो कोई भी नौकरी की जा सकती है, कोई भी काम किया जा सकता है। हम ये क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर इस वीडियो पर और इस चीज़ के ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर मुझे एक एग्ज़ाम्पल लानी पड़ेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। अगर हम मज़हब पर आते हैं, क्योंकि ख़ुदकुशी तो मज़हब में भी हराम है, तो उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं कहा, वो अपने सारे काम खुद करते थे। हमारे पास ये बड़ी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और इन सारी चीज़ों को सोचें और हुकूमत से एक्सपेक्ट करने की बजाय, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करने की बजाय, उसे मोरद इल्ज़ाम ठहराने की बजाय अगर हम सोसाइटी को ठीक कर लें, इनफरादी तौर पर इन सब चीज़ों को ठीक कर लें, तो बहुत से मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर उसने BS ऑनर्स किया है तो वो ट्यूशन कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, वो बाइकियाँ चला सकता है, वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकता है, वहाँ से भी एक अगर किसी इनिशियल जॉब में जाएगा BS ऑनर्स करने के बाद, डिग्री के फ़ौरन बाद, तो उसको 30-35 हज़ार ही तनख्वाह मिलती है। मतलब हमें भी जब हमने डिग्री की थी उसके बाद जब हम कहीं इंटर्नशिप कर रहे थे या जॉब कर रहे थे तो इतनी सैलरी ऑफ़र होती थी, और ये बात सब जानते हैं। और इतनी ही सैलरी किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी फूड डिलीवरी बॉय को मिल जाती है, पहली बात। लेकिन क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा BS ऑनर्स करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद कोई इस तरह की जॉब करे, हम ऐसा क्यों नहीं चाहते? पहली बात है कि ये हमारा अमूमी रवैया है और ये बहुत गलत है, और हमें इन रवैयों को ठीक करना है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि ख़ुदकुशियाँ रुक जाएँ, हमारे बच्चे इस मेंटल प्रेशर से बाहर आ जाएं, तो हमें ख़ुद को ठीक करना है। हमें उनको बताना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो काम बहुत बहुत मोतबर होता है, बहुत बड़ा होता है, जिससे आपके घर की रोज़ी चलती है, जिससे आपका घर चलता है। चाहे मेरे लिए वो भी उतने ही मोतबर हैं जो बाहर समोसे लगाते हैं, बाहर पकोड़े लगाते हैं। और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं यार सोशल मीडिया के ऊपर, जब हम देखते हैं कि उन्होंने MBA किया हुआ है और उन्होंने खाने पीने का स्टॉल लगाया हुआ है, तो उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक रिस्क हलाल कमा रहे हैं बैठ के बहुत बाइज़्ज़त तरीके से। इसमें कोई गाली नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है। तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों को परवान चढ़ाते, क्यों नहीं इन चीज़ों को फैलाते कि ये भी नॉर्मल है और हम ये सारी जॉब्स भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस हमारे पास है। तो बेसिकली बस ये तरबियत का फ़क़दान है, सोशल प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि हाँ ये काबिल रहम बात है, ये काबिल तर्स बात है कि गवर्नमेंट लोगों को रोज़गार नहीं दे रही या महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से फ़ाइट करना, क्या इन सब चीज़ों से राह फ़रार इख्तियार करना ये मसले का हल है? हमें ये सोचना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहती थी। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।